मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा जिले के बड़लियास थाना क्षेत्र के सुटेपा गांव में रात तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बेजुबान गाय की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद हरकत में आई बड़लियास थाना पुलिस ने 20 अगस्त को अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर मामला दर्ज किया है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और ग्रामीणों का पूछना है कि जब सड़कों पर दिन रात अवैध बजरी से भरे वाहन बेधड़क दौड़ रहे हैं तो पुलिस ने हादसे से पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ग्रामीणों की मांग है कि ये कार्रवाई महज एक वाहन की जब्ती तक सीमित नहीं रहे, बल्कि क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ निरंतर और सख्त अभियान चलाया जाए। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर पैदल देवली स्थित अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ रही कांवड़ यात्री निशा बाई का मेहंदवास पहुंचने पर आत्मीय और भव्य स्वागत किया गया। निशा बाई के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा जताने के लिए देवली से 3 बहनें तृप्ति, वंदना और किरण विशेष रूप से स्कूटी से मेहंदवास पहुंची और तीनों बहनों ने निशा बाई को शापा और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया तथा वस्त्र भेंट कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। बहनों के इस अनोखे और स्नेहपूर्ण स्वागत को देखकर कांवड़ यात्री निशा बाई भी भावुक हो उठी और मौके पर मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने भी बहनों के इस प्रेम और समर्थन की खुलकर सराहना की। होनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट देख रहे हैं। गुड़गांव कैनाल में पिछले करीब 6 महीने से पानी नहीं आने से नाराज ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द कैनाल में पानी छोड़ने की मांग रखी। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने जल्द ही गुड़गांव कैनाल में पानी नहीं छोड़ा तो वे बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कामांग से राकिब खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मामलो यूँ है, हम जाकर कम से कम 15 दिन से घूम रहे, एक्शन एन जेएन सबके पास, कलेक्टर के पास और गुड़गामा और एमएलए साहब से कही हमने गुड़गामा कैनाल में पानी नहीं छूट रहा। हमारी फसल बिल्कुल नष्ट है, बिक गई। बरसात है नहीं रही तो से पानी नहर में और 60-70 करोड़ रुपया हमें सरकार ने अभी लगाया हो, क्या नहीं लगाया हो जब पानी ना आया तो नहर में। तो आज आप कांवड़ कार्यालय पे आए तो आपको क्या यहाँ पे कोई मिला है? यहाँ हमें मिला सर, मुर्दाबाद। ना बात ये एएन है, ना जेईएन है, ना कोई कर्मचारी है, बंद पड़े हो। आप भी देख रहे हो यह चीज है। आप भी ऑफिस में कार्य तो आप क्या चाहते हैं? ये जान मान के पानी नहीं छुड़वाते, क्योंकि फिर इन्हें साइड पे जाना पड़ता है। जब ना नहर में पानी चले तो इन्हें साइड पे जाना पड़े, फिर ये परेशान रहे। यहाँ अपना आनंद में मोबाइल देखते रहे, राजी बाजी। कोई शरारती लोग कुछ लोग कह दे भाई पानी की जरूरत नहीं है, उनका कहना मान लेते हैं। जिनको कोई भी पानी की जरूरत नहीं है वो कोई काश्त नहीं करते, वो लोग जो है इनको झूठा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा में नए कक्ष भवन का विधि विधान से शिलान्यास किया गया। इस नए कक्ष का निर्माण स्वर्गीय राम प्रताप जोशी और स्वर्गीय शांति देवी की पावन स्मृति में उनके सुपुत्र हीरा लाल, मोतीलाल, पन्ना लाल और जवाहर लाल, रवि कुमार और जितेश जोशी की अनुशासना और अनुशंसा पर करवाया जा रहा है और नियमित होने पर ये नया कक्षा 25 फीट चौड़ा और 31 फीट लंबा होगा। विद्यालय परिसर में नए कमरे के निर्माण से विद्यार्थियों को बैठने की बेहतर व्यवस्था मिलेगी और शैक्षणिक सुविधाओं में विस्तार होगा। शिलान्यास समारोह के दौरान किशोरपुरा सरपंच प्रतिनिधि जगदीश प्रसाद यादव, रामकिशोर शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य राकेश असवाल और अर्जुन ठेकेदार, कजोड़मल रेगर और कैलाश शास्त्री और बंसी गुजर और हरि यादव सहित विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अजीतगढ़ से ओम प्रकाश दांतला की रिपोर्ट देख रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रिपोर्टर ओम प्रकाश दांतला, न्यूज़ 21 से। अभी फिलहाल मैं अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशोरपुरा में मौजूद हूं और आज बड़ा शुभ कार्य हुआ है। कुछ दिनों से हम लगातार एक कवरेज चला रहे थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा की कि यह विद्यालय 2 भवनों में चल रहा है। एक भवन यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि ये 1925 से यह
राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है वो संचालित है और कहीं ना कहीं इसमें संसाधनों का अभाव था। 2 उपखंडों में चलने का कारण यही था कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में इस विद्यालय में संसाधन नहीं थे। अभी भी ये विद्यालय 2 खंडों में चल रहा है और सरकार से लगातार मांग भी कर रहे थे, विद्यालय स्टाफ भी करते, ग्रामीण भी कर रहे थे कि यहाँ पे कम से कम 5 से 6 जो कक्ष उनकी कमी थी, वो भारी कमी थी साथियों। लेकिन हमें लगातार कवरेज कर रहे थे, लेकिन मंत्री महोदय हैं यहाँ पे, यूडीएस मंत्री हैं, अभी राजस्थान सरकार है उनकी, यहाँ से एमएलए विधायक हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि इस विद्यालय में काफ़ी संसाधन अभाव है। एक समय वो था कि 550 यहाँ पे छात्र थे और कहीं ना कहीं संसाधन के अभाव की वजह से संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन स्टाफ बड़ा काम अच्छा कर रहा है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। हर 12वीं क्लास की 10वीं क्लास रहता है और अच्छे उनसे रूबरू कराएंगे। सर सबसे आपका बहुत धन्यवाद, अपनी कर्म भूमि गांव की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया और युवाओं के एक कमरे का आपने शिलान्यास किया। क्या कहेंगे इस अवसर को लेकर? इस अवसर पे यही है कि हमारे पिताजी की इनकी भावनाएं थी, उनकी भावनाओं के अनुसार हमने भाइयों ने सबने डिसाइड किया कि भाई गांव में एक कमरा बनाया जाए। कुछ गांव वालों का सहयोग इतना रहा कि काम ये करना ही रहा, जैसे राम किशोर जी हैं, गुरु जी हैं और हैं, तो सब हेडमास्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो सुरेंद्र जी हैं, इन लोगों का इतना सहयोग रहा तो कि ये काम उनकी वजह से हो रहा है। मेरा इसमें ज़्यादा सहयोग नहीं है, सारा सहयोग इन्हीं का है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने काफ़ी लंबे समय के बाद में जो कर्म भूमि आपकी, एक कहा जाता है कि जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक विकास सर्वांगीण नहीं हो पाएगा। उसी को ध्यान रखते हुए एक बड़े कमरे का 25x31 नींव रख दी है। बिल्कुल, हाँ, वो बस इसीलिए रखी है भाई, सारे बच्चे एक जगह, दोनों की जगह एक जगह बच्चे बैठें और एक साथ वो सारा विकास हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा जी। अब आगे बातचीत करना चाहेंगे। सर आप क्या कहेंगे इस सब अवसर को लेकर? क्या भाई इस शिलान्यास को लेकर आप क्या कहेंगे? और की गई है कि ना जी, हम लोग चाहते थे कि ना जी ये करना जो हम लोगों ने किया। सरपंच साहब, आप गांव के मुखिया हैं, कहीं ना कहीं गांव के लोगों की भावना आज भी किशोरपुरा के प्रति जुड़ी हुई है। एक बड़े कमरे का शिलान्यास क्या है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार की तो तरफ से खूब आपने विचार कर लिए, कोई ने जवाब मिला ये, क्योंकि भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर मन दिया जाए, तो इन्होंने सोचा समझा, परिवार वाले बैठे और एक कमरे दे 25x23 के। बहुत बहुत बार बार धन्यवाद। और ऐसे दानदाता आने चाहिए, बहुत ही बढ़िया काम हो जाए जो स्कूल का विकास हो सके। गंगानगर की पंचायत समिति पदमपुर की ग्राम पंचायत 54 LNP में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत प्रशासक अमित चंद ढाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने और समाज में लिंग भेदभाव मिटाने का संदेश दिया गया। समारोह का शुभारंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर बनी रंगोली के साथ हुआ और इस दौरान 4 नवजात बालिकाओं का केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया तथा उन्हें उपहार व मिठाइयां वितरित की गई। इसके साथ ही ग्राम पंचायत प्रशासक अमिचंद डाल ने क्षेत्र के 4 आंगनवाड़ी केंद्रों के 30 बच्चों को स्कूल बैग, पाठ्य पुस्तकें व लेखन सामग्री वितरित की और जबकि छोटे बच्चों को खिलौने प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महिला अधिकारिता विभाग की सुपरवाइजर संध्या सिहाग ने विभागीय योजनाओं और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। पदमपुर से चांद तनेजा की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी सर, आज ग्राम पंचायत 54 LNP में सरपंच साहब के द्वारा बेटी जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चियों के जन्म दिवस को केक काटकर मनाया गया और सभी छोटे बच्चों को स्टेशनरी, बैग, बुक्स, खिलौने सरपंच साहब की ओर से भेंट किए गए। तो सरपंच साहब का एक ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि आज के समय में बेटा और बेटी दोनों को एक समान समझा जाना चाहिए। जहां बेटियों के लिए उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं बेटों को भी उनके समकक्ष ही माना जाना चाहिए। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी सरपंच साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और हम आशा करते हैं कि वे इसी प्रकार बच्चों के विकास में सहयोग करेंगे। जी सर, आज ग्राम पंचायत अलवर शहर में गोवंश के अवशेष मिलने की घटनाओं को लेकर जन आक्रोश लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 2 से 3 महीनों के भीतर ऐसी 5वीं घटना सामने आने के बाद गुस्साए लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सामोला चौक पर जाम लगाकर उग्र प्रदर्शन किया।
इस दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली और लैब जांच रिपोर्ट पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछली 4 घटनाओं में पुलिस ने लैब रिपोर्ट के हवाले से आवारा कुत्तों द्वारा गौवंश को नोचने की बात कही थी, जो गले से नीचे नहीं उतरती। कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि क्या कुत्ते केवल सिर और 2 पैर छोड़कर पूरा शरीर खा जाते हैं। बजरंग दल ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी देखिए, जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम कुलदीप जायसवाल, बजरंग दल जिला सह संयोजक। तो आज हमें फिर से एक सूचना मिली कि सामोला चौक पर गोवंश मिला है मृत। और जब भी ये गोवंश मिलता है हमें, तब भी हर बार सिर्फ पैर और सिर ही मिलता है, बस 2 पैर और सिर मिलता है। तो भी आप यहाँ और जहाँ भी ये गोवंश मिलता है वहाँ स्पेशल जो मोमडन इलाका होता है उस एरिया में मिलता है। अच्छा, कब से घटनाएं चल रही हैं और अभी ये कब ये 2-3 महीने में ये 5वीं घटना है। 5वीं घटना है, बिल्कुल। क्या आप जो पूर्व पोस्टमार्टम हुआ है, पुलिस ने जो आश्वासन दिया, पुलिस का आश्वासन था, उसके बाद पुलिस प्रशासन इसे लैब में लेकर गई जांच के लिए। और लैब में हर बार मतलब 4 बार यही आया है कि कुत्तों के द्वारा इसे खींचा गया है, कुत्तों के द्वारा मारा गया है और खींचा गया है। मगर हमें ये बता दिया जाए, प्रशासन से भी हम यही पूछना चाहते हैं कि कुत्ते सिर्फ मुंह और 2 पैर छोड़ करके बाकी के पूरे शरीर को खाते हैं क्या? मतलब मुंह और ये इनों में कोई स्वाद नहीं आता। तो जांच में संदेह है आपको? बिल्कुल, जांच पर भी संदेह है और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या है? अभी हम ऐसा कुछ ना ही तो बयान करना चाहते हैं, ना ही कुछ, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है इनों की कार्रवाई से बिल्कुल भी। अब ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? प्रदर्शन जब तक उच्च अधिकारी आकर और हमसे बात नहीं कर लेते, हमें आश्वासन नहीं दे देते, लिखित में नहीं दे देते कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी, तब तक ये जाम लगे रहेगा। जी देखिए, विजयनगर के समीप स्थित ऐतिहासिक बरली फोर्ट में मारवाड़ के प्रतापी एवं वीर शासक राव चंद्रसेन राठौड़ की 495वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य जनों ने भाग लेकर मारवाड़ के वीर योद्धा को श्रद्धा सुमन अर्पित की। समारोह में मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह और अभिमन्यु राजवी सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि राव चंद्रसेन राठौड़ ने मुगल आकांता अकबर की विशाल सेना के विरुद्ध वर्षों तक कठिन संघर्ष किया, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका अटूट स्वाभिमान और स्वतंत्रता का संकल्प आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा प्रताप के लिए भी पथ प्रदर्शक और प्रेरणा स्रोत बना। और बडली दुर्ग में आयोजित इस समारोह में गूंजे जय घोष और कविताओं की प्रस्तुति ने राव चंद्रसेन की अदम्य वीरता और मारवाड़ के गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर जीवंत कर दिया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट देख रहे हैं। मारवाड़ के महान शासक राजा राव चंद्रसेन जी की 485वीं जयंती का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में बहुत अच्छे से पूरे क्षेत्र के लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाई है। राव चंद्रसेन मारवाड़ के बहुत विशिष्ट शासक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता और स्वाधीनता की अलग जगाई थी। मुगल कालीन जो शासक थे अकबर के विरुद्ध, और पूरे लंबे समय तक बहुत बड़ा संघर्ष किया उन्होंने, और कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और हमेशा लंबे समय तक गुरिल्ला पद्धति से और रणनीति अपने तरीके से अपनाते हुए बहुत अच्छे से युद्ध किए। और अल्प आयु में उनका निधन हो गया था, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। और जो महाराणा प्रताप के लिए भी एक तरह से वो प्रेरणा स्रोत थे, जो इसके बाद महाराणा प्रताप ने उस समय युद्ध स्वीकार नहीं की मेवाड़ में, और स्वतंत्रता का जो स्वाधीनता का जो था अलग जगह था। तो इसलिए इस अवसर पर मैं राव चंद्रसेन को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद। जो ये जयंती मनाई गई है राव चंद्रसेन जी की 485th जयंती मनाई गई है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। कोइंसिडेंटली कि बडली का जो स्थापना हुई थी उसका भी 350वीं साल है, और हम लोगों को
पता नहीं था, बट हाँ इतना मतलब ये चांस हमको मिला, तो हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। बर्डली फोर्ट के अंदर राव चंद्र सेन की 485वीं जयंती मनाई गई है, जहां स्वाभिमान और शौर्य देखने को मिला है। आज मेरे साथ यहाँ मारवाड़ से ही वक्ता मौजूद है, हम उनसे ही जानेंगे। सर, कहते हैं कि इस धरती ने वीर रावचंद्र सेन जैसे योद्धा को जन्म दिया, जिनकी तलवारों की गूंज तो आज नहीं है, लेकिन उनकी स्वाभिमान की गूंज आज भी है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? महाराणा प्रताप के प्रेरणा स्रोत रावचंद्र सेन जी जो है, मारवाड़ के योग्य राजाओं में एक थे, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं करी, अपने घोड़े को बेदाग रखा। और जहाँ तक कई शासकों के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जो है मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो चंद्रसेन वो शासक थे जिन्होंने मुगलों से 28 लड़ाइयाँ लड़ी, अपने राज को कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने मुगलों की न तो अधीनता स्वीकार करी, न अपने घोड़े के ऊपर दाग लगने दिया, न उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और आखिर में जो है अपना राज न्योछावर करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे अद्वितीय रावचंद्र सेन जी की जो 485वीं जयंती बर्डली फोर्ट में है, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके बारे में बताने का। आभार आपका। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।